नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और आज के इस लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि हमारी बीपीएससी की मेंस की आंसर राइटिंग के लिए आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेकर के आई हूँ, जिससे आपको ये पता चलेगा कि जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है उसका थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के लिए। सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है इसके अंदर, इंडिया चाइना का जो बॉर्डर डिस्प्यूट आज के हम समय में देख रहे हैं, ये जो सीमा का विवाद हुआ है, ये एक बहुत बड़ा प्रमुख कारण है जो कि भारत और चीन के बीच में एक बॉर्डर, एक जो डिस्प्यूट है ना, ये बहुत बड़ा कारण है कि हम जो है इंडिया और चाइना के बीच में विवाद देखते हैं। तो इसका आपको अतीत की घटनाएं और जो हाल फिलहाल की घटनाएं हैं उसके हिसाब से आपको इसका आंसर करना है। ठीक है, अब देखिए इसका एक परफेक्ट आंसर मैंने यहाँ पर प्रिपेयर किया है। आप इसको इस तरीके से बता सकते हैं, बिल्कुल मैंने एग्जैक्ट आंसर की तरीके से इसको प्रिपेयर किया है। आप सबसे स्टार्टिंग में आपको पहले मैं इसका कंटेंट बता देती हूँ, फिर मैं ये बताती हूँ कि आपने इस आंसर को लिखना कैसे है। देखो, सबसे पहली चीज तो इंडिया और चाइना के बीच में जो हम लोग जानते हैं, इंडिया और चाइना दोनों एक ही समय में आजाद होने वाले गणतंत्र राज्य बने। और फिर उसके बाद क्या हुआ, दोनों देशों के बीच में 1954 में एक अग्रीमेंट साइन किया जिसका नाम है पंचशील अग्रीमेंट। वो पंचशील अग्रीमेंट क्या कहता है? ये पंचशील अग्रीमेंट ये कहता है कि दोनों देशों को एक दूसरे की जो संप्रभुता है उसकी रिस्पेक्ट करनी है, अग्रेशन नहीं करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में कोई इंटरफेरेंस नहीं करना, एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाना है और पीसफुल तरीके से रहना है। ये तो हो गए कुछ पंचशील प्रिंसिपल की पॉइंट। लेकिन जो ये पूरे विवाद आज हम देखते हैं, वो हमारे कौन कौन से विवाद हैं? जो हम विवाद आज देखते हैं इंडिया और चाइना के बीच में, इंडिया चाइना के बीच में विवाद जो है वो इस जगह से शुरू हुए हैं। यहाँ वाला मैप देखेंगे, ये जो पूरा अक्साई चिन का रीजन है, ये मैंने ये वाला मैप इसलिए यूज किया ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि अक्साई चिन का रीजन ये प्रॉब्लमैटिक हो रहा है, और यहाँ पर आते आते अरुणाचल प्रदेश का रीजन। तो ये दो रीजन है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ये वाले, ये आपको मैप समझाने के लिए रखा है मैंने, लेकिन जो पीओ के अक्साई चिन सब भारत का ही हिस्सा है। ये मैप आपको समझाने के लिए है, ठीक है। तो ये जो अक्साई चिन्ह है, ये 1962 के वॉर के समय इंडिया चाइना में, जो चाइना ने ये पूरा हिस्सा ऑक्यूपाई कर लिया था और अरुणाचल प्रदेश के तावांग डिस्ट्रिक्ट से वॉर की शुरुआत करी थी। क्यों? क्योंकि चाइना का ऐसा कहना है कि वो जो मैकमोहन लाइन है उसको मानने से वो इनकार करता है, जिसकी वजह से 1962 का वॉर भी शुरू हुआ था। तो आज के समय में आप इसमें अपने इस आंसर को कैसे लिखना शुरू करोगे? आप ये बता सकते हैं कि आज की जो हमारा पूरा जो वर्ल्ड है वो कोरोना की महामारी से जूझ रहा था, जहां पर ये जरूरत थी कि हर कंट्री जो है एक दूसरे के साथ जो है सहयोग और भागीदारी के साथ रहे। उसी टाइम पर में जो एशिया के दो बड़े नेशन है इंडिया और चाइना, वो आपस में किसके अंदर उलझ गए? बॉर्डर डिस्प्यूट्स में यहाँ पर उलझे हुए हैं। तो आप अपने आंसर की शुरुआत कुछ इस तरीके से कर सकते हैं जो मैंने आपको पूरा बताया। शुरुआती टाइम पीरियड में दोनों के बीच में वही आप बताएंगे कि ऐसा हुआ करता था। क्यों? क्योंकि क्या साइन किया गया था? पंचशील अग्रीमेंट। ये आप समझाएंगे, बताएंगे उसके अंदर। क्यों? क्योंकि दोनों कंट्रीज ही पहले ना किसी की उपनिवेशवाद रही थी, और जो नेहरू जी थे वो चाहते थे कि भाई दोनों कंट्री एक दूसरे के साथ मिल करके रहे। लेकिन ये आपकी शुरुआत होनी चाहिए। जितना मैंने यहाँ पर एक, ये मैंने मॉडल आंसर रखा है, जो मैं आपको समझा रही हूँ वो तो समझाने के पर्पज से है, लेकिन जो ये लिखने का तरीका है वो आप ऐसे अपना आंसर लिखेंगे जो आपके सामने लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे आप समझाएंगे। लेकिन अगले ही साल जब तिब्बत को जबरदस्ती हथिया लिया गया चाइना द्वारा और चाइना के साथ उसको मिक्स कर दिया गया, चाहे नेहरू जी उसके ऊपर खुश नहीं थे पर फिर भी उन्होंने इसके ऊपर कुछ बोला नहीं, और दोनों कंट्रीज ने यहाँ पर पंचशील अग्रीमेंट साइन कर दिया। लेकिन इशू शुरू हुआ जब दलाई लामा यहाँ पर आए। दोनों कंट्रीज में क्या होने लगा कि जो बहुत से तिब्बतन्स हैं 1 लाख से ज्यादा तिब्बतन्स जो है वो इंडिया में रेफ्यूजी बनने लग गए, और यहाँ पर दलाई लामा जो है उनको भी इंडिया ने शरण दी थी। ठीक है, तो यहाँ पर चाइना और इंडिया के रिलेशन सबसे ज्यादा खराब होते हैं। मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता रही हूँ,
चाइना को ऐसा लगता था कि जो तिब्बत है वो या तो इंडिया के साथ मिल जाएगा या फिर इंडिया मदद कर रहा है तिब्बत की चाइना से अलग होने। तो ये आप अपने आंसर को एक्सप्लेन करने के लिए आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो आंसर को शुरुआत करने के लिए। ठीक है कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, ऐसी ऐसी चीजें हुई। आप अपने आंसर को समझाने के रूप में ये बता सकते हो दलाई लामा वाला। और फिर आप यहाँ पे बताओगे कि बॉर्डर डिस्प्यूट्स में हम लोग करीब 3488 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं। अगर तो आपको ये टर्म याद रहे, ये फिगर याद रहे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको ये फिगर याद नहीं है तो भी आप लिख सकते हो अप्रोक्सीमेटली 3500। आप ऐसे लिखो तब भी चल जाएगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि एग्जामिनर ये चाहता है कि बिल्कुल आप प्रॉपर तरीके से आंसर लिख रहे हो। ठीक है, अगर आपको फिगर याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं याद तो इतना भी चल जाएगा। तो अब यहाँ पर आप बताइए कि इनके बीच में कौन कौन से रीसेंट इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। अब आपको एग्जाम्पल देने पड़ेंगे वरना आपका आंसर अधूरा होगा। चुमार रीजन में बुर्द से दोकलाम गालवान वैली। ठीक है, और अभी रिसेंटली जो अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा तावांग में भी अभी क्लैश हुआ है, स्टैंड ऑफ हुआ है दोनों कंट्रीज का। तो ये आपको यहाँ पर इंडिया और चाइना के बीच में